तो दोस्तों आज हो गया 30 जनवरी 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा है कि आने वाले समय में किसान आंदोलन गाँवों से शहरों तक फैल जाएगा और इसका समाधान यही है कि सरकार को तीनों कानून को वापस लेना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि ये समझना जरूरी है कि ये तीनों कानून क्या है। पहले कानून से मंडियां खत्म हो जाएगी, दूसरे कानून से बड़े कारोबारी अनाज की जमाखोरी कर लेंगे, तीसरे कानून से एमएसपी खत्म हो जाएगी। वहीं किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के मामले में राहुल गांधी ने पूछा है कि आखिर लोगों को लाल किले में जाने की इजाज़त कैसे दी गई, उन्हें रोका क्यों नहीं गया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार किसानों को धमकाने और डराने का प्रयास कर रही है। सरकार मध्य वर्ग को आने वाले समय में झटका देने जा रही है, आवश्यक वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है और आने वाले समय में ये गांव से शहरों तक फैल जाएगा। आज की दूसरी बड़ी खबर। भाजपा ने शुक्रवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर तिरंगे का अपमान और देश तोड़ने की हिमाकत करने वाले अराजक तत्वों का समर्थन करने का आरोप लगाया है और कहा है कि वो चाहते हैं कि देश में कानून व्यवस्था भंग हो। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर परेड में घायल पुलिसकर्मियों के प्रति संवेदना व्यक्त न करने के लिए भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि 26 जनवरी को जो दृश्य देखा गया है वही हिंसा। उनका मानना है कि जल्द ही राष्ट्र के हर शहर तक जनता यही हिंसा देख पाएगी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि भारत की राजनीति में पहली बार किसी नेता को शांति का आह्वान करने की बजाय अराजक तत्वों को देश में आग कैसे लगाए उसका आह्वान करते देखा गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता की मंशा मात्र बचकाने बोलने की नहीं थी, आज उनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ देश में आग लगाने की थी, जिसका हम खंडन करते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को यह आरोप लगाया है कि किसानों के भेष में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में हिंसा की ताकि किसानों की छवि को खराब किया जा सके। राकेश टिकैत ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि 2 बीजेपी विधायक 26 जनवरी को 400 अन्य लोगों के साथ किसानों की छवि खराब करने के लिए आए थे। उन्होंने सिखों को निशाना बनाने और उन्हें राष्ट्र विरोधी साबित करने की कोशिश की। राकेश टिकैत ने बॉर्डर पर बिजली और पानी की आपूर्ति बंद करने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की भी आलोचना की। साथ ही आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सामने मीडिया से बात की। मनीष सिसोदिया ने आंदोलन कर रहे किसानों को भरोसा दिलाया है कि उन्हें पानी शौचालय से जुड़ी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और इसका इंतजाम दिल्ली सरकार करेगी। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने यह भी साफ कर दिया है कि किसान गाजीपुर सीमा से नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि हम सरकार से अपने मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। आज की चौथी बड़ी खबर। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के नेताओं के साथ शनिवार को होने वाले मानव श्रृंखला पर बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार में सरकार का कोई भी कार्यक्रम जमीन पर नहीं उतरा है, यहाँ केवल कुर्सी बचाने का खेल चल रहा है। ऐसे में जनता को इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में 2006 में ही एपीएमसी कानून को ख़त्म कर दिया गया था। नीतीश कुमार को सामने आकर बताना चाहिए कि इससे किसानों को लाभ हो रहा है या नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में किसानों की स्थिति दयनीय हो गई है, उन्हें पलायन करना पड़ता है, मजदूर बन के काम करने को मजबूर है यहाँ के किसान। आपको बता दें कि राजद नेता ने कहा कि नया कृषि कानून देश की लगभग 80% आबादी को प्रभावित करता है। पहले किसानों के बेटे बेरोजगार थे, लेकिन इस कानून के आने के बाद अब किसान भी बेरोजगार हो जाएंगे। आज की पांचवी बड़ी खबर। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायकों की गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। मुलाकात के बाद कयासों के दौर शुरू हो गए हैं। हालांकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक दल के नेता अख्तरुल ईमान ने कहा है कि वो अल्पसंख्यकों के मुद्दों के साथ सीमांचल की समस्या और वहां के विकास को लेकर विधायकों के साथ मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। आपको बता दें कि अख्तरुल ईमान ने कहा है कि हम विधायक हैं और हमारी पार्टी के बाकी विधायक भी सीमांचल से आते हैं। नीतीश कुमार सूबे के मुख्यमंत्री हैं, हम सभी विधायक के नाते मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। सीमांचल में कटाव कई वर्षों की एक बड़ी समस्या है। कटाव से हजारों लोग विस्थापित हुए हैं, अब तक उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हो पाई है। जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग सीमांचल की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। आपको बता दें कि वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सीमांचल के इलाके में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 5 सीटों पर जीत का परचम लहराया था।
आज की छठी बड़ी खबर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में स्थित महात्मा गांधी की विशालकाय प्रतिमा के समक्ष पप्पू यादव शुक्रवार की सुबह 6 बजे से एक दिन के उपवास पर बैठे थे। पप्पू यादव के साथ उनकी पार्टी के कुछ नेता भी उपवास पर बैठे। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने बगैर किसी मशवरे के 3 कृषि कानून किसानों और देश पर थोप दिए हैं। कोई भाई दुखी हुआ, किसी भाई के यहाँ छेड़ा गया, फिर सरकार को इतना आत्मा में दुख क्यों? और फिर आप आरटीओ लाते हैं और वहां मैंने तो कहा कि आप जांच का विषय है, जांच करवाइए और जुडिशियल इंक्वायरी की मांग मैं करता हूं। लेकिन जो कल हुआ, पहली दिन तो गोदी मीडिया ने तो लाखों किसानों को बर्बाद ही कर दिया, और जो कल हुआ आश्चर्य। बूटों के तोपों के नोक पर आप देश चलाएंगे, दुख पहुंचता है। 5000 फोर्स को लेकर आप आतंकी बनना चाह रहे थे। बंदूक के नोक पर, तोप पर आप लोकतंत्र और संविधान की रक्षा नहीं कर सकते। संविधान और लोकतंत्र की जो ताकत है वो भारत के 130 करोड़ लोगों के निर्माण के लिए, सत्ता के लोभियों के लिए नहीं, सियासत इन चापलूसों और इन लुटेरों के लिए नहीं। कल जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर पर आतंक मचाया गया, पूरी रात डर, खौफ, चित्कार के बीच में किसानों ने मरने की तैयारी कर ली। क्या फर्ज बनता है कि हम लोग आज एक दिन का उपवास इस बेरहम सरकार के खिलाफ ना करें, इस जल्लाद सरकार के खिलाफ जिसने आतंकवादियों से भी खतरनाक व्यवहार किसानों के साथ किया, जो आत्मा की ताकत है, जो हमारी अन्नदाता है। हम सब लोग किसान के स्टैंड के साथ खड़े हों। मैं बिहार वासियों से आग्रह करूंगा और देश के सभी विपक्षों से, कायर मत बनिए, इतिहास मिटा देगा आपको। कमजोर मत बनिए, इतिहास मिटा देगा। यह दिन शायद खतरनाक दिन हो। आप आज जुल्म के खिलाफ सड़कों पर उतरिए, सदन मत चलने दीजिए। मेरा आग्रह है, आवाज बनिए इस देश के 130 करोड़ लोगों। ऐसी सरकार जो ट्रंप से भी खतरनाक सरकार हो, उसके खिलाफ हम सबको मिलकर आवाज बननी चाहिए। इसीलिए आज पटना के गांधी मैदान में कल की रात की घटना के खिलाफ हम लोग एक दिवसीय उपवास, लोकतंत्र की ताकत है ये, हमारी आवाज। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभव और सार्वभौमिकता का एक मजबूत दर्शन के साथ हम आगे बढ़े। जो जहां है आपको निकलना चाहिए। जेपी लोहिया, कर्पूरी, गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री के विचारों को, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा के लिए हमें आगे आना चाहिए। इसीलिए यदि हरियाणा में हमारे किसानों पर जुल्म है तो उसके खिलाफ हम यहां खड़े, हम यहां आवाज, हम बैठेंगे, हम सब किसानों के साथ हैं। जो घटना राकेश टिकैत जी के साथ कल और पूरे गाजीपुर बॉर्डर के किसानों के साथ हुई, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के किसानों को निकलना चाहिए और इस बेरहम सरकार के खिलाफ आवाज देनी चाहिए। आइए मिलकर आज प्रतिकार करें और ऐसी खुद हमारे ही देश में हमारे ही लोग
अंग्रेजों से भी क्रूरतम शासक करने लगे। मुगल शासन से भी बड़ा काला इतिहास।